गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो नया चैप्टर है जनसंख्या शिक्षा, इसके बारे में बात करेंगे। जनसंख्या से तात्पर्य हमारा उन व्यक्तियों के समूह से है जो हमारे समाज में रहते हैं, ठीक है, जो हमारे भारत देश में रहते हैं या जो हमारे राज्यों में रहते हैं, और उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है जो राष्ट्र की नीड्स हैं, ठीक है ना, जो विशेष हैं उसके अनुसार ही व्यक्तियों को तैयार करना या नागरिकों को तैयार करना, ठीक है ना। निसंदेह राष्ट्रीय प्रगति तथा विकास में शिक्षा की एक सशक्त भूमिका है ना। तो जो हमारे छात्र या छात्राएं होती हैं, समयानुकूल अपने जो भी उनके वांछित अभिवृत्तियां होती हैं, मतलब जो भी आकांक्षाएं होती हैं, उसके अनुरूप उनके कौशलों, मूल्यों, रुचियों आदि का विकास करके शिक्षा राष्ट्र के लिए उपयोगी व्यक्ति या नागरिक तैयार करने में अपना योगदान देती है, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को आप लिख लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, चूंकि आपके उस कोर्स में ज्यादा डीपली तो आता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग और आगे बढ़ते चलेंगे। जनसंख्या शिक्षा में हम लोग इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं एक दो पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या इसकी आवश्यकता महत्व है, और जो हमारी जनसंख्या भारत देश में या अन्य देशों में रहने वाली है उसकी शिक्षा सभी लोगों को तो मिल नहीं पा रही है, तो नहीं मिल पा रही है तो उन लोगों में क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण शिक्षा का उन तक प्रसार या प्रचार नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और जनसंख्या शिक्षा को सफल बनाने के क्या सुझाव या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, इसमें तो जो होंगे या फिर जो आपके दिमाग में हो वो भी सारे पॉइंट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही वाइड कोर्स है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि मतलब आपको यही 2-3 लाइनें पढ़ा दिया गया तो बस जनसंख्या शिक्षा खत्म हो गई। जहां तक आप लोग बियॉन्ड द लिमिट सोच सकते हो, ठीक है ना। तो ये वो टॉपिक्स हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत विगत 45 वर्षों में भारत ने विकास की अनेक मंजिलें सफलतापूर्वक अर्जित की हैं। अनेक क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर भी होता जा रहा। आप लोग देख रहे हो कि वर्तमान का जो हमारा भारत है वो अब विदेशों की जरूरतों से लाभान्वित नहीं हो रहा। उसने अपनी आवश्यकता के अनुरूप कंपनियों को यहीं पर ही एस्टेब्लिश कर लिया है, यहीं पर ही उसने रोजगार के बहुत सारे साधन बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। परंतु तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि न केवल हमारे देश वरन संसार के समस्त देशों के सामने एक समस्या उत्पन्न कर रही है। कौन सी? एक तो भूखमरी की, दूसरा बेरोजगारी की, तीसरा विकास कार्यों में जो लाभ पहुंच पा रहा है वो चूंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन लोगों तक, सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। और इसका प्रमुख कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। जनसंख्या के प्रभावी नियंत्रण तथा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट के समाधान हेतु विचारक, शिक्षाविद तथा नीति निर्माता जो है वो प्रयत्नशील है लगातार।
क्या अर्थ है, क्या उसकी परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग 2 परिभाषाएं दी हुई हैं, पढ़ लेते हैं। जनसंख्या शिक्षा को विस्तृत रूप में एक ऐसी शिक्षा के अनुरूप परिभाषित किया जा सकता है जिसका लक्ष्य समानता तथा आर्थिक न्याय की सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए जनसंख्या जागृत प्रदान करना है, तथा जो उन दृष्टिकोणों के आंतीकरण तथा विश्वासों पर बल देने की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है जिन्हें व्यक्ति नियंत्रण कर सकता है तथा स्वयं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य प्रणाली निश्चित कर सकता है। यानी कि उस शिक्षा से है जो लक्ष्यों को समान रूप से, जो न्याय व्यवस्था को समान रूप से प्रदान करे, ठीक है ना, जो हम व्यक्तियों, जो मतलब हमारे मन को नियंत्रित करे, स्वयं को नियंत्रित करे, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक निश्चित वर्क सिस्टम से अपने जीविकोपार्जन का साधन बना सके। नेक्स्ट, जनसंख्या शिक्षा को मानव जनसंख्या की प्रकृति एवं जनसंख्या परिवर्तन के प्रकृति, प्राकृतिक एवं मानवीय प्रभावों को जानने की अध्ययन विधियों का विश्वसनीय ज्ञान या सीखने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जो मानव है उसकी प्रकृति को जानना, और इसके बाद जो हमारे परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, जनसंख्या में, जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है, जो मानवीय परिवर्तन हो रहा है, उनको जानने के लिए हम लोग, सीखने के लिए इसको कई नामों से परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके कुछ बिंदु निम्नवत हैं। क्या बिंदु है वो जरा पढ़ लेते हैं हम लोग भी। तीव्र जनसंख्या की वृद्धि पारिस्थितिकीय संतुलन को छिन्न छिन्न कर रही है। जनसंख्या सीमित करने का सर्वाधिक सबल तथा उपयुक्त माध्यम शिक्षा है। जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है, यह यौन शिक्षा अथवा परिवार नियोजन का कार्यक्रम नहीं है। जनसंख्या शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा दी जानी चाहिए। जनसंख्या शिक्षा मानव जनसंख्या का अध्ययन है जो मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों को प्रस्तुत करता है। जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम है जो जनसंख्या समस्या के प्रति तर्कपूर्ण दृष्टिकोण तथा उत्तरदायित्व की भावना को विकसित कर सकता है। यानी कि शिक्षा न लेने के कारण हमारी जो मानसिक स्थिति है या जो हमारी पारिस्थितिक संतुलन है वो जनसंख्या के वृद्धि होने के कारण असंतुलन पैदा कर रहा है, ठीक है ना। इसको संतुलित करना और हमारे मानसिक विकास करना का उत्तम साधन माध्यम शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने जो जनसंख्या सीमित करने का विचार है, जब हम मतलब जो एक पढ़ा लिखा समाज और एक गैर पढ़ा लिखा समाज में आप लोग देखते होंगे कि उसके जो परिवार के सदस्यों की संख्या है वो ज़्यादा होती है, और जो पढ़ा लिखा समाज होता है उसमें जो उसके सदस्यों की संख्या है वो कम होती है, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा जो है वो आजीवन चलने, मतलब शिक्षा तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, और जो जनसंख्या वृद्धि है वो शिक्षा की कमी के कारण वो भी सतत प्रक्रिया अपनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या शिक्षा जो है इसकी कंटिन्यूटी हमको मेंटेन करनी चाहिए और सभी स्तरों के लिए मेंटेन करनी चाहिए। सभी प्रकार के से फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है ना, एडल्ट एजुकेशन, परिवार नियोजन, यौन शिक्षा, विभिन्न तरीके के कार्यक्रमों का प्रयोग करते हुए इन सारी शिक्षा का देनी चाहिए। इसके क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में भी पढ़ लें। जनसंख्या शिक्षा का सिर्फ और
यही उद्देश्य है कि एक उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे जो हमारा राष्ट्रीय विकास है, जो हमारा राज्य विकास है, जो हमारा जिला विकास है, वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। और कौन कौन से पॉइंट है? छात्र छात्राओं को जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया, उनके कारणों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यानी कि ये जो समस्या हम लोग अब झेल रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हमको छोटे स्तर से करनी चाहिए। इस जनसंख्या शिक्षक को हमको छोटे छोटे क्लासों के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। पर्यावरण पर जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप लोग देख रहे होंगे, पेड़ कट रहे हैं। जो जमीन कभी भूमि मतलब होती थी, अब आज वो पक्की होती चली जा रही। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उपजाऊ जमीन कहीं नहीं बची है, उसमें डे बाय डे उसका जो मकान बनने का प्रक्रिया, यानी कि वो जो है वो जमीन बिल्कुल पक्की होती चली जा रही है, मकान बनते चले जा रहे हैं, पेड़ कटते चले जा रहे हैं, जिससे आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो रही है। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विकास के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप पड़ने वाले कुप्रभावों से छात्र छात्राओं को परिचित कराना। ठीक है ना, इसके बारे में बात कर चुके हम लोग। जो हमारे छोटे परिवार, अभी मैंने आपको बताया, छोटे परिवार अपने जो वांछनीयता के विचार को सुदृढ़ करना, जिससे वह भविष्य के जो भी लक्ष्य निर्धारण है, उनके जो मानक हैं, उनको पाना। ठीक है ना। और जब छोटा परिवार होगा तो वो जरूर से जरूर अपने लक्ष्यों को जरूर पा सकेंगे। छात्र छात्राओं को परिवार के आकार तथा जीवन स्तर के बीच में संबंध को समझाने की योग्यता विकसित करना। ठीक है ना। तो जो हमारा परिवार का आकार है, जो हमारे जीवन के रहन सहन की शैली है, तो उसमें आपस में क्या संबंध हो सकता है, उसके बारे में भी बात करना। जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की योग्यता विकसित करना। ठीक है ना। वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयोग करना कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो पेड़ पौधे कटते जाएंगे और हमारे पास खाने के साधन कम होते चले जाएंगे, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है कि प्रक्रिया और बढ़ती चली जाएगी। विभिन्न नीति, विभिन्न नियंत्रण संबंधी योजनाओं की जानकारी देना। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आवश्यकता और महत्व। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। बेटा, आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं? ठीक है, अपना फीडबैक देते रहो और इन वीडियो को आप YouTube चैनल में देखते रहो। थैंक यू क्लास।